नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अतिथि पर आर पार। जी हां, मध्य प्रदेश में अतिथियों के नियमितीकरण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। इसी बीच अतिथि शिक्षकों को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मेहमान हो तो घर पर रहो, कब्जा करोगे क्या। इस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस स्कूल शिक्षा मंत्री से माफ़ी मांगने की मांग कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो तो सच है, तो फिर क्यों उनके बयान पर बवाल मचा हुआ है, जब पहले से ये साफ था कि ये पद अतिथि शिक्षक का है, नियमितीकरण नहीं होगा, तो अब हो हल्ला क्यों। सवाल तो ये भी, क्या नियमितीकरण की मांग कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? क्या स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कुछ गलत कहा? स्कूल शिक्षा मंत्री तो वही बात कर रहे हैं जिन शर्तों पर अतिथि शिक्षक की भर्ती हुई थी। ये बात खुद अतिथि शिक्षक भी जानते हैं। दरअसल प्रदेश सरकार ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अतिथि शिक्षक की भर्ती की थी। जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी वहाँ गेस्ट टीचर लाए गए थे ताकि नौनिहाल के भविष्य को गढ़ने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन अब अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि उनकी भर्ती क्यों और किन शर्तों पर की जा रही है। हालांकि अब ये मुद्दा इसलिए भी गरमा रहा है क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ये साफ कर दिया कि जो मेहमान बनकर आए हैं वो घर पर कब्जा नहीं कर सकते। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों? नाम क्या है उनका? अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोग उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए। क्यों? एक तरफ प्रदेश में युवा दिन रात एक एक कर सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक बिना कोई पेपर दिए ये दबाव बना रहे हैं कि उन्हें नियमित कर दिया जाए, जबकि सरकार उन्हें हर सत्र के 10 बोनस अंक देती है। ये बोनस अंक की वजह से उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राथमिकता मिलती है। वहीं अब इस मामले पर कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुट गई है। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है? आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? स्कूल शिक्षा मंत्री ने जो कहा वो एक तरह से सही भी है। अगर अतिथि शिक्षक को परमानेंट किया गया तो आने वाले दिनों में डेली बेसिस पर काम करने वाले भी ये मांग करने लगेंगे। लिहाजा शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अतिथि अतिथि ही रहेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि अतिथि शिक्षक को परीक्षा पास कर चयनित शिक्षक बनने से किसने रोका है। खैर, गेस्ट टीचर्स का मामला प्रदेश की सियासत को गरमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता पायल प्रमाणिक और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। निश्चित तौर पर मेहमान घर पर आता है तो वो घर पे कब्जा नहीं करता, लेकिन मेहमान को आप हिस्सेदार बना लेंगे तो वो हिस्सा मांगेगा, और ये हिस्से मांग रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आप इस तरह से पहले प्रलोभन देते हो, वोट ले लेते हो और इसके बाद अपमानित करते हो। माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। जी,
ब्रजेश जी, मुझे लगता है जिनका वादा खिलाफी और विश्वासघात का इतिहास रहा है, वो ऐसे ही प्रदेश के विकास में जिनकी महती भूमिका है, प्रदेश का भविष्य बनाने में जिन लोगों की महती भूमिका है, उनके मुद्दों को पॉलिटिसाइज करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। और आज जिस प्रकार का कुत्सित प्रयास जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी और ये पूरी कांग्रेस कर रही है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। आप देखेंगे जब वो अतिथि शिक्षक भोपाल में सड़कों पर उतरे थे, तो सरकार के साथ में उनका इच्छा थी कि उनको सरकार के साथ में बात करनी है। दो बार डेलीगेशन, पहले दिन और दूसरे दिन डेलीगेशन, माननीय शिक्षा मंत्री जी से डेलीगेशन ने भेंट की और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भेंट करके एक कॉमन कंसेंसस बना। उनके जो मुद्दे थे, जैसे 30% से जहां पर रिजल्ट आया उसको एक चांस देने का उनका एक विषय था, उसकी बात थी। एक अनुबंध वाला विषय था कि एक पूरे साल भर का अनुबंध, उस पर एक कॉमन कंसेंसस बना। और रहा एक उनकी ये अतिथि शिक्षकों की मांग है कि नियमितीकरण के लिए हम लोगों को लिए एक पॉलिसी बनी है, उस पर सरकार विचार करे। तो निश्चित रूप से इन सारी बातों पे कॉमन कंसेंसस बना और सरकार ने इसका मध्य मार्ग निकाला, जिसका अतिथि शिक्षकों ने भी मान्य किया। आज जैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब एक मीडिया इस विषय में सवाल पूछता और वो आप पूछता सिलेक्टिव हिस्सा, उस पूरी बाइट का एक सिलेक्टिव हिस्सा काट के चलाया जा रहा है, जिसमें अतिथि शिक्षक के बारे में माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको पॉलिसी पहले से पता है। जो अतिथि शिक्षक के लिए अप्लाई करता है उसको पहले से पता है कि मेरा 10 माह का अनुबंध होगा, 10 माह के बाद में अनुबंध रिन्यूअल, यदि मेरी आवश्यकता है, कहीं वैकेंसी निकलती है, अतिथि शिक्षकों के लिए मांग निकलती है, तो वहां मैं अप्लाई करूंगा। लेकिन तो निश्चित रूप से अजय जी, एक काउंटर सवाल ये उठता है कि जो बातें आप कह रहे हैं, ये आपकी तत्कालीन मुख्यमंत्री, आपकी सरकार थी जब वो लाल परेड ग्राउंड पर आंदोलन थे चुनाव से पहले, तब कह चुके हैं कि 30% वाला जो आप कह रहे हैं कि उनको बाकायदा दिया जाएगा, 10% बोनस अंक देने की बात थी, स्कोर कार्ड में जुड़ेगा, नियमितकरण की 10 माह से कम जो था उसको भी 10 माह से बात कर रहे थे। और योजना की जो बात कर रहे हो आप कि नियमित कैसे किया जाएगा, तो इस पर भी उन्होंने वादा किया था कि हम कोई एक योजना बनाएंगे। तो लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, वही वादे आज आप कर रहे हो, तो एक कोई पॉलिसी क्यों नहीं बना देते, कोई योजना क्यों नहीं बना देते कि कैसे नियमित करेंगे उसको, या नहीं करेंगे? जी ब्रजेश जी, देखिए, नहीं करेंगे का विषय नहीं है। आज मध्य प्रदेश की सरकार की आप प्रतिबद्धता ये देखिए कि अतिथि शिक्षकों की एक मांग थी, बहुत पुरानी चलती आ रही मांग थी कि मानदेय में वृद्धि, उनका विगत वर्ष मानदेय दुगना कर दिया गया। ये उनकी मांग एक पूरी उच्च थी। अनुबंध का विषय था, अनुबंध 10 माह, उनका कहना था कि पूरे साल भर के टेन्योर के लिए हमें अनुबंध दिया जाए, वो एक मांग पूरी हो गई। जो एक 30% वाली एक मांग थी उनकी, ये बड़ी मांग थी कि 30% ये भी कर दिया गया है, वो भी तो हो चुका है। मुझे लगता है जब सरकार कॉमन कंसेंसस बनाने का प्रयत्न कर रही है और सिर्फ उसमें का पूरे एक कंप्लीट बाइट में का सिलेक्टिव स्तर पे अगर कांग्रेस कमेंट कर रही है, तो मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिसाइज करने की जो कांग्रेस की मानसिकता है, वो आज हम सबके समक्ष है। तो पायल जी, ठीक है, जवाब लेता हूं। पायल जी, जो उनकी मुख्य मांगे थी कि यदि 30% परिणाम आएगा, खराब परिणाम आएगा स्कूलों को, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जायज है, आप बेहतर पढ़ाएंगे तो आपको मौका मिलेगा। बार बार यदि परिणाम खराब आएगा, स्कूल का रिजल्ट खराब आएगा, तो क्यों मौका दिया जाए आपको? नियमितीकरण की तो जो पहले जब उनको भर्ती किया गया था तब वादा किया था, किस तरह से भर्ती नियम बनाए थे, तो अब क्यों नियमितकरण की मांग कर रहे हैं वो, और उसका कांग्रेस क्यों समर्थन कर रही है? आपकी पार्टी ने भी तो नियमित नहीं किया था। जो मापदंड है उस पर खरे उतरे, परीक्षा दें और उनको बाकायदा 10 अंक दे ही रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप राजनीति चमका रहे हैं। बस नहीं, हम राजनीति नहीं चमका रहे हैं, हम अतिथि शिक्षकों के लिए खड़े हैं। आप इन्हीं की बात पे करती हूँ मैं। जब इलेक्शन के पहले इन्होंने अपने पॉइंट्स रखे थे कि अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करेंगे, वो अगर सिंधिया जी ने बोला अगर नियमितीकरण नहीं होगा तो मैं सड़कों पे उतर आऊंगा। आज क्या हो गया? ये पहले सब्जबाग दिखाते हैं, फिर अपने प्रोमिसेस से मुकर जाते हैं। आप ये बताइए, इतने सालों से शिक्षक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको आप अचानक कर देते कि नहीं आप सुटेबल नहीं है इस जॉब के लिए, वो अपना घर कैसे चलाएगा? आप बताओ ना, आप रोजगार पैदा कर रहे हो कि लोगों को बेरोजगार कर रहे हो? ये पॉइंट बताइए। आप एक तरफ कह रहे हो कि हमारी कंट्री विश्व गुरु बनेगी, विश्व गुरु कैसे बनेगी? लोगों को अनएम्प्लॉयड करके। आप कोई पॉलिसीज नहीं है आपके पास, आप कोई सीधे सीधे पॉइंट नहीं बताते कि किस क्राइटेरिया पे आप इनको नियमित करेंगे। बता तो रहे हैं, मौका तो दे रहे हैं पायल जी। यदि किसी स्कूल का परिणाम खराब आएगा, 30% से कम आएगा,
तब भी उनको एक मौका दे रहे हैं, 30% आएगा तो हम आपको एक मौका और देंगे। तो आपको अपनी पढ़ाई बेहतर करना पड़ेगी। जो परीक्षाएं हो रही हैं नियमितीकरण को लेकर, जो नौकरियां निकल रही हैं, उसमें आपको अंक दे रहे हैं, आप पास कर लीजिए। यदि आप काबिल हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ना काबिलों को क्यों दी जाए? ना काबिलों की बात नहीं करी। तो जब आपने इनको एम्प्लॉयड किया था तब आपने इनकी काबिलियत नहीं देखी थी क्या? तब हवा में कर दिया अपॉइंटमेंट, तब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। आज आप एक टीचर 10 साल नौकरी करता है, उसके बाद एकदम 5 साल नौकरी करता है, एकदम से आप उसको बोल देते हो कि आपके क्लास का रिजल्ट खराब है भाई, आप कल से नहीं आएंगे। तो क्या ये सही है? आप मुझे बता दीजिए। उससे उसका परिवार चलता है, उस पेमेंट से उसका घर चलता है, वो क्या करेगा? रोड पे आ जाए तो चाहे वो गलत शिक्षा दे रहा हो, बेहतर शिक्षा ना दे रहा हो, शिक्षा व्यवस्था भी तो खराब गलत- होगी ना। गलत- आप अपने नहीं, आप को गलत- सुधारो ना। प्राइवेटीकरण हो रहा है, गलत- प्राइवेट में नौकरी नहीं, करता है आदमी, बेहतर परिणाम नहीं देता, बाहर कर दिया जाता है। तो सरकार में क्यों सुनिए, नहीं? सरकार में क्यों सुनिए, नहीं पायल जी? यदि इतना ही सही था तो फिर आप लोगों ने क्यों नहीं किया वादा पूरा? जो आप सिंधिया जी का नाम ले रहे हैं कि सड़क पर उतर जाएंगे, उन्होंने भी किसानों को और ये वाला मुद्दा उठाया था, आप नियमित कर देते, आपको भी कुछ खामियां दिखी होंगी ना। देखिए, इन्होंने सरकार जब इलेक्शन के पहले इनके प्रॉमिसेस क्या थे आपको पता है, उसके लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हमारी सरकार उसमें ने ये था जो क्या? किया है, आप बताइए पायल जी, ये वाला प्रॉमिस नहीं, था क्या कि हम क्या नियमित promise करेंगे? था? था क्या? उन्होंने क्या बोला था? हाँ, उन्होंने, आप एक पॉइंट रखिए, सिंधिया जी ने उन्होंने क्या बोला था? सिंधिया कि जी अगर आपकी पार्टी में थे, आपने वादा किया था, उन्होंने वादा किया था, बीजेपी ने तो वादा किया था क्या? सरकार क्यों गिरी? आप पहले बोलते हो इलेक्शन के पहले सारे प्रोमिसेस, फेक प्रोमिसेस कर देते हो सारे लोगों को कि भाई हम इतने ऐसे तो सारे प्रोमिसेस आप उनके वो पालन कर लेते, कर्ज माफी भी कर देते आपका। वो तो कांग्रेस सरकार का था ना, बीजेपी का नहीं था ना वादा, आपका वादा था। आप नहीं, आप बोलो कि इलेक्शन के पहले जब आप बोलते हो टीचर्स के लिए हम ये करेंगे, एजुकेशन सेक्टर कहाँ जा रहा है आज? तो वही तो एक मैं आपसे स्कूलों पूछ में- रहा हूँ, क्या मैं बता बीजेपी ने रही ये हूँ, वादा किया था कि नियमित करेंगे उनको? बीजेपी ने क्या बोला था? हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करेंगे और शिक्षकों को नियमितीकरण, जो नहीं। अतिथि गेस्ट विजिटिंग फैकल्टी है उनको करेंगे। देखिए, नियमित आप करने पहले की लोग- योजना बनाएंगे आज हाँ, तो फार्मूला योजना तो बनाएंगे। बनी नहीं। हाँ, तो योजना तो बनी नहीं ना। और आपने उनकी जो भी- प्रमुख अगर मांगे मैं- थी, 8 मांगे, वो मान ली थी उन्होंने, नहीं तो वो चुनाव के नहीं, पहले ही आप कह देते कि हम नियमित कर देंगे आपको। नहीं, आप बोल रहे हो कि 30% जो आप एग्जाम दोगे, पास आउट होगे, तो फिर 30% स्कूल के परिणाम की बात है, एग्जाम की बात नहीं है। एग्जाम में तो आपको पास ही होना पड़ेगा। स्कूल परिणाम की बात है, ठीक है, मैं मानती हूँ एजुकेशन सेक्टर आप सुधार रहे हो। किस हद तक सुधरा आपका एजुकेशन सेक्टर? आपके कई स्कूलों में एक टीचर रहता और पूरे बच्चे को पढ़ा रहा सारे सब्जेक्ट। ये एजुकेशन सेक्टर में आपका सुधार है? आप बताइए ना। आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं अतिथि शिक्षक मेहमान है, घर बस कब्जा, नाम ही है ना घर उनका का कब्जा अतिथि, नहीं। जरूरत पड़ी तो उनके हाँ, ले लिया, उनको तो भर्ती कर लिया, आपको लगता अतिथि है कि बनाकर लाए। education में- सुनिए, अतिथि बना के लाए। अतिथि अगर बहुत साल रहे ना तो वो घर जैसा ही होता है। वो तो समझे? कब्जा करना हुआ ना, आपने किराएदार को रखा और आपके मकान पे कोई कब्जा कर ले, नहीं, तो ये अच्छा है। आप सुनिए, कब्जा शब्द कौन सी भाषा में, लैंग्वेज में यूज होता है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अगर एजुकेशन मिनिस्टर, जो एजुकेशन है, जो नेशन, हम कहते हैं कि टीचर्स आर नेशन बिल्डर, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होके अगर ये भाषा का उपयोग करना है तो फिर कोई नहीं तो बात पायल ही जी, नहीं। ये तो सही है कि नहीं उनको मौका दिया जा रहा है? यदि वो बेहतर हैं, पास कर लेते हैं, जो मापदंड हैं उसके अच्छा, अनुसार खरे उतर हाँ, ठीक जाते हैं, है। तो नियमित तो हो जाएंगे आप- वो। हाँ, नहीं, नियमित हो जाएंगे। तो क्या आप कि एक तरफ से क्या सबको आप- नियमित कर देना चाहिए? तो क्या नहीं, एक साथ सबको नियमित मत करिए, मगर जो सही में कैपेबल है, आप 5 साल तो मौका दे रहे हैं ना वही कि सही है तो आप पास हो जाइए, जो मापदंड है खरे उतरिए और चलिए आपके नियमित हो जाइए। आपकी- चलिए मैं लौट रहा हूं आपके ये- पास। प्रभु जी, अतिथि शिक्षकों का मामला है, चाहे कांग्रेस का शासन हो, कांग्रेस ने भी उनको नियमित नहीं किया, लेकिन जब विपक्ष में आ जाते हैं तो आप नियमित करने की मांग करते हैं, और जो विपक्ष में चले गए थे वो भी कह रहे थे, आश्वासन दे रहे थे। तो क्या आपको लगता है ये मांग जायज है? इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? जब बोलेंगे तो देखिए ब्रजेश जी, राजनेताओं का काम ही राजनीति करना है, वो तो मुद्दे की तलाश में रहते हैं, जो भी मुद्दा मिलेगा उस पर वो राजनीति करेंगे, क्योंकि वो विपक्ष में तो सत्ता पक्ष को घेरना है, जो सत्ता पक्ष वाले हैं उनको विपक्ष को घेरना है। लेकिन देश हित की, शिक्षा व्यवस्था के हित की भी तो बात राजनीति होनी चाहिए। में देश हित कोई सोचता नहीं है ब्रजेश जी,
ये तो केवल जो है आदर्शवादी बातें हैं, राम राज्य वाली बात है कि अब देश हित की बात कह रहे हैं। वो आपने जो कुछ करना है कर लीजिए, उसमें थोड़ा बहुत देश का भला हो जाए तो बहुत है, पर्याप्त है वाली स्थिति में राजनेता काम करते हैं। अपना भला ये पहले बिल्कुल देखते हैं। हकीकत है, अपना भला भी नहीं, चाहे मतलब पार्टी का भला हो जो भी हो, चूंकि उनका पूरा अल्टीमेट गोल जो होता है सरकार बनाना या अगला चुनाव जीतना, उसके बाहर वो सोचते नहीं है। तो केवल पब्लिसिटी का पूरा तंत्र उनका यहाँ तक रहता है। यदि वाकई में अतिथि शिक्षकों के इतने हितैषी हैं जिस तरीके से बयान आ रहे हैं नेताओं के, तो उनको सड़क पे आज ही उतर जाना चाहिए। सारे अतिथि शिक्षकों को लेकर कल सरकार झुक जाएगी। लेकिन मूल विषय ये है कि अतिथि शिक्षक रखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि लंबे समय से हमारे देश में या हमारे प्रदेश में भर्तियां नहीं हो रही थी। हम और पीछे जाएं, दिग्विजय सिंह सरकार के समय से बात करते हैं, उन्होंने जीरो बजट के स्कूल खोल दिए। जीरो बजट मतलब आपने स्कूल खोल दिया, उसके लिए बजट नहीं देंगे, पेड़ के नीचे लगाइए, आप टपरे में लगाइए, अपने घर में लगाइए, लेकिन स्कूल खोल दिया, कागज में स्कूल खुल गए, जीरो बजट के स्कूल हो गए। फिर आपने गुरुजी बना दिए, 1500 रुपये, 5,000 रुपये जो है, 1,500 रुपये की जो उनको वेतन पे गुरुजी बना दिए। वो आप उसकी सोच लीजिए कि जो 1,500 रुपये तो मजदूर से ज़्यादा, मजदूर को उससे ज़्यादा वेतन मिलता होगा काम मेहनताना, तो वो क्या शिक्षा देंगे, किस स्तर का उनका खुद का एजुकेशन होगा। चलिए संविदा शिक्षकों की व्यवस्था आ गई, उसके बाद ये अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था आ गई। आज की स्थिति में भी प्रदेश में करीब 1300 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर एक भी शिक्षक नहीं है। करीब 6,800 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक टीचर के भरोसे पे स्कूल लग रहे हैं, चाहे पहली कक्षा पढ़ानी हो चाहे 5वीं कक्षा पढ़ानी हो, एक टीचर पढ़ा रहा है। तो ये व्यवस्था की खामी जो है, जितना सिस्टम रहा है, आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, लंबे समय से जब मध्य प्रदेश बना, ये सिस्टम में खामी वहाँ से आई है। सरकार चलाने वालों की तरफ से सिस्टम को खराब किया गया है। डिमांड उठी, गाँव में स्कूल चाहिए, आपने स्कूल बना दिया जीरो बजट का, स्कूल की भर्ती नहीं की, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। अगली सरकार आई, उसने कहा वो जो बना दिया तो मिटा नहीं सकते, चलने दीजिए, वो आगे कोई डिमांड आई, उनने डिमांड पूरी कर ली। तो इसमें अतिथि शिक्षक व्यवस्था लागू हुई है ना। वो यदि अतिथि शिक्षक हैं तो उन्होंने बाकायदा एग्रीमेंट किया, उनको पहले दिन से पता था उस नौकरी में आने के पहले कि हमारी टेम्प्रेरी नौकरी है, पढ़ाएंगे, 10 महीने का एग्रीमेंट है, 10 महीने हम पढ़ाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो वापस निकाल देंगे। इतने सारे बहुत सारे जो है उसके क्लॉज होते हैं, उन पर सब पे उन्हें साइन किए होंगे, उसके बाद आए। अब चूंकि आप संख्या बल में ज़्यादा हो गए, बहुत समय हो गया है, आपने चुनाव के समय मांगे उठाई, नेताओं ने आश्वासन दे दिया, जो सरकार रही में नेता रहे उन्होंने आश्वासन दे दिया, आप उसको लेकर डिमांड कर रहे हैं। चूँकि आप नौकरी चाहिए सबको, डिमांड जायज़ है, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, 70,000 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं, एक भर्ती की प्रक्रिया बनाई जाए, लगातार भर्ती किया जाए। अतिथि शिक्षक की व्यवस्था होनी ही क्यों चाहिए, या संविदा शिक्षक की व्यवस्था होनी ही क्यों चाहिए? भाई टीचर तो आदर्श है ना, हम शिक्षक दिवस में गुरु का सम्मान करते हैं, तो गुरु के लिए कैटेगराइजेशन क्यों करना? एक ऐसी व्यवस्था सरकारों को बनानी चाहिए जिसमें नियमित भर्ती हो। उसके लिए आप जो आप कह रहे थे, बिल्कुल सरकार ने उसमें लिखा है कि जो उनको भी रियायत दी है कि भाई रिजल्ट आपका बहुत कमज़ोर है, 30% से भी कम है, तो भी आपको मौका दे रहे हैं। आप यदि बार बार वो आ रहे हैं तो भी आपको मौका दे रहे हैं। आप कहते हैं मानदेय बढ़ाइए तो मानदेय भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप आंदोलन एजिटेशन कर रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था कब तक चलती रहेगी, यूँ ढोते रहेंगे? आप ये बताइए, जो आज अतिथि शिक्षक है उस तो अभी रेगुलर अगले 10 महीने के एग्रीमेंट की डिमांड कर रहा है या नियमितकरण की मांग कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा वो ओवरेज हो जाएगा, किसी नौकरी के लायक नहीं रहेगा। तो इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, तत्काल भर्तियां करें आप, खाली स्कूलों को सारे पद भरे जाएं, जो लायक होंगे उसमें चले जाएंगे एक जो परीक्षा देकर, और जो उस लायक नहीं होंगे वो अपना दूसरा काम धंधा देख लेंगे। राजनीति के बजाय इसके कंक्रीट हल के बारे में बात करना चाहिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। एक चीज़ और कह देता हूँ मैं यहाँ पे, जो हिमायत है अतिथि शिक्षकों की, आपके घर में बच्चा या मेरे घर में बच्चा या अजय जी के यहाँ, पायल जी के यहाँ कोई बच्चे को हम जो है होम ट्यूटर रखते हैं, यदि वो ढंग से नहीं पढ़ा रहा है, उसका रिजल्ट 30% से कम आ रहा है, तो क्या हम उसको कंटिन्यू रखेंगे? अपने आप पर सोच के यदि हम निर्णय लेंगे तो शायद हम प्रदेश के हित में निर्णय ले सकते हैं। ठीक, बिल्कुल। तो पहले अजय जी के पास चलते हैं। अजय जी, कोई एक फार्मूला ऐसा ईजाद कर लीजिए, भर्तियां कर लीजिए, जिसमें जो लायक होगा वो आ जाएगा। इस तरह से सियासत क्यों? आप भी तो फार्मूला नहीं निकाल पा रहे, शिक्षा व्यवस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों? छोटा सा जवाब दीजिए, फिर पायल जी के पास जाऊंगा। जी ब्रजेश जी, जैसे कि मैंने कहा, इस पूरे विषय को समग्रता से समझने की आवश्यकता है। इसलिए एन नंबर ऑफ टाइम से अतिथि शिक्षकों के डेलीगेशन के साथ में बैठ के कंसेंसस बनाने का प्रयास किया गया। उन कंसेंसस में उनकी जो युक्तिकरण वाली वो तो उनकी मांगे हो गई ना अजय जी, हम बात कर रहे हैं अजय जी, इस व्यवस्था को बदलने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे आप? ये बताइए, अतिथि शिक्षक के बारे में आप उनकी समस्याएं हल करने का सोच रहे हैं, इस समस्या का निदान ही पूरी तरह कर दिया जाए कि अतिथि शिक्षक की नौबत ना आए,
जो आएंगे उसी में से बहुत सारे लोगों की भर्ती हो जाएगी। आप नियमित भर्तियां लीजिए, एक बार में 70,000 भर्ती कर दीजिए जो खाली है। जी ब्रजेश जी और प्रभु जी, मैं आप दोनों की जो मांग है, आप दोनों का जो सुझाव नहीं, हमारी नहीं, प्रदेश की मांग है ये। सुधार नहीं, आप शिक्षा व्यवस्था में आप सुधार की बात करें, हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे, हम सब उसी प्लेटफॉर्म पे। आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, अगर प्रभु जी ने राइटली पॉइंट आउट किया कि 2003 के पहले शिक्षा कर्मियों का कल्चर लाया गया, फिर संविदा शिक्षक, फिर गुरुजी, ये एक ऐसा तो आप भी तो उसी का हिस्सा बन गए ना। आप अतिथि ले आए, वो गुरुजी लाए, संविदा लाए, दैनिक वेतन भोगी लाए, तो आपने कौन सा अलग से कर दिया जो उन पर सवाल उठा रहा हूं? आपने अतिथि ले आए, नाम बदल दिया। जी मेरा पॉइंट आने दीजिए। देखिए, जो ये व्यवस्था लचर हुई, उस लचर व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से जो कुछ बेसिक काम हुए, उसमें हम लोग एक ले लेते कि नई शिक्षा नीति आई। फिर आज मध्य प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि हम सीएम राइज स्कूल इक्विवेलेंट टू उस, अगर किसी ब्लॉक में एक सीएम राइज स्कूल बन रहा है तो वहां का जो सबसे बेस्ट सीबीएसई का स्कूल रहेगा, उसके कंपटीशन में हम सीएम राइज स्कूल। अरे भाई, सीएम राइज स्कूल तो एक बनेगा ना अजय जी, सीएम राइज स्कूल एक बनेगा ब्लॉक में। 313 ब्लॉक है, 313 सीएम राइज स्कूल बना देंगे आप। हर गांव में तो नहीं बना रहे ना। व्यवस्था की बात, प्रभु जी व्यवस्था की बात होगी, हम अगर अच्छा क्वालिटी बेसिक एजुकेशन की बात है अजय जी, क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं हो रही। सरकारी तंत्र में क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आप भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग भी पढ़ा रहे हैं। वहाँ सरकारी स्कूल में कोई बच्चे को पढ़ाने नहीं जा रहा है, चाहे वो सीएम राइज भी हो, वो एक वर्ग अलग से जा रहा है जिसको बेसिक एजुकेशन चाहिए वहाँ पर। प्रभु जी, अब दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, प्रभु जी दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। ये जो मानसिकता है, पहले तो इस मानसिकता में बदलाव लाने की नहीं, मानसिकता आपकी खराब है अजय जी। आपको सीएम राइज स्कूल बनाने की जरूरत क्यों है? आप हर स्कूल का स्टैंडर्ड ऐसा कर दीजिए ना कि वो सीएम राइज हो जाए, हर स्कूल कॉन्वेंट का मुकाबला करे। आप क्यों नहीं वो कर पा रहे? उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारिए, वहाँ के टीचरों की योग्यता बढ़ाइए। ब्रजेश जी, नई शिक्षा नीति लाई, तब यही ऑब्जेक्टिव हमने देश के, लेकिन उसमें भारतीय शिक्षकों की बात नहीं है ना। अच्छा, एक मिनट अजय जी, कब आई नई शिक्षा नीति? 2020 में आई। तो कितने साल हो गए 2020 से? 4 साल में क्या प्रोग्रेस हुई आप बता दीजिए, कौन सा स्कूल का उन्नयन हो गया? नई शिक्षा नीति के ऊपर एन नंबर ऑफ टाइम्स के, अब आप नई शिक्षा नीति के अगर क्या प्रोग्रेस हुई उसके ऊपर अगर डिबेट कर लेते हैं, तो सीबीएसई के स्कूलों के इन कंपटीशन कितने ट्रेनिंग मैनुअल हमारे कौन सा स्कूल बन गया? वही दिल्ली में सरकार में लिखी हुई नियम की। चलिए, समय नहीं है प्रभु जी, इसलिए पायल जी से भी इस बार एक जवाब ले लेते हैं। पायल जी, शिक्षा व्यवस्था की आपने सिस्टम की बात की थी, क्या सुधार होगा? सिस्टम तो आपने खराब किया, जीरो बजट के स्कूल खोले, आप ले आए, गुरुजी ले आए, संविदा शिक्षक कर्मी ले आए, और अब आप सिस्टम की बात कर रहे हैं। और वो तो कह रहे हैं सिस्टम आपकी वजह से खराब हुआ है, टाइम लगेगा सुधारने में। नहीं, एक चीज ये है कि जो चीज खराब हुई वो कांग्रेस के ऊपर डाल दो, जो चीज अच्छी हुई वो बीजेपी ले जाए, ये वाली बात होती है। मैं तो सबसे ज्यादा एग्री हूँ प्रभु जी से, जो इन्होंने कहा कि हमें अतिथि शिक्षकों की जरूरत ही क्यों पड़ी। जो मैडम ये न्यू जो बताया ना, न्यू तो आपने डाली है गुरुजी से। शुरुआत तो आपने की है ना, उन्होंने केवल नाम बदल के उसका अतिथि कर दिया। हाँ, अतिथि कर दिया। और आप ये जो हम बोल रहे हैं, मगर हमने नियमितीकरण भी दिया है, ठीक है? नियमितीकरण आपसे ज्यादा भर्तियां इस सरकार में हुई हैं, आपके समय से ज्यादा भर्तियां इस सरकार में हुई शिक्षकों की। दूसरी चीज है, आप एम्प्लॉयमेंट, मैं एक खुद प्रोफेसर हूँ तो मैं ज्यादा अच्छे से बोल सकती हूँ। आप जो अभी सीबीएसई स्कूल का बोल रहे थे ना, सीबीएसई स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आंगनवाड़ी जाती हूँ, कई बार गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जाती हूँ। आप बोल रहे हो कि वहां पे टीचर्स को जो है, आपने जो अपॉइंट किया, नियमितीकरण वाली बात करी, आप देख ही नहीं रहे हो कि आज वर्ल्ड कहाँ जा रहा है। आपने वो फैसिलिटी नहीं दी, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है वहां, सिर्फ आप क्वांटिटी एजुकेशन भी नहीं है। अच्छा, आप वहां गई हैं स्कूलों में, तो आपको जो शिक्षक मिले वो क्वालिटी वाले मिले? आपको क्वालिटी वाली बात नहीं कह रही हूँ। नहीं, आप बताइए, आप जिनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं वो इसका हक रखते हैं क्या? यदि आप सिस्टम सुधारने की बात कर रहे हैं तो ईमानदारी से बताइए पायल जी। देखिए, मैं एक टीचर को देख के तो पूरा सर्कल नहीं जजमेंट दे सकती, मगर फिर भी जो नियमितीकरण वाले टीचर्स है ना, वो भी इनके क्वालिटी वाले नहीं है जिनको इन्होंने अपॉइंट किया है। तो आप मान रही ना वो भी क्वालिटी वाले नहीं है, तो ये तो और उनसे भी गए ना, तो फिर इनको क्यों नियमित किया जाए? तो कांग्रेस को कहना चाहिए सिस्टम सुधारिए, आप जो लायक हैं उनको रखिए, नहीं तो बाकी के निकालिए बाहर। उनकी पैरवी क्यों करना? क्या उनकी पैरवी इसलिए कर रहे हैं जो लायक है ना, जो इतने साल जॉब कर रहे हैं उस स्कूलों में, कॉलेज, जहाँ पे उनको अचानक बोल दो आप। कोई कहाँ अचानक बोल रहे हैं? मौके दे रहे हैं कि परीक्षा में बैठिए, जो वैकेंसी निकली है आप पास कीजिए, आपको 10 अंक भी देंगे साथ में, क्योंकि आप पहले से शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा दे रहे हैं।
तो ये बेहतर नहीं है? आप एक मिडिल रस, आप क्या आए दिन टीचर चेंज कर, आप एक बच्चों की साइकोलॉजी जानिए। मैं एज अ टीचर बोल रही हूँ, आप आज एक टीचर रखते हैं, आपका बच्चा घर पे ना, आप आज एक टीचर रखते हो, दूसरे दिन एक महीना वो पढ़ाता, दूसरा महीना तीसरा टीचर पढ़ाएगा। तो इसलिए कर देते हैं ना, क्योंकि पैसे देते हैं। तो सरकारी स्कूल में ऐसे शिक्षक क्यों पढ़ाएं जो बेहतर नहीं है? उनको बाहर करो। नहीं, आप बताओ, बच्चों की साइकोलॉजी समझते हो आप? बच्चों की साइकोलॉजी, दिस इज कॉल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर आपने कभी पढ़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी, इमीडिएट चेंजेस ऑफ द फैकल्टी का बच्चा कहीं भी नहीं रहता। तो आप तो एजुकेशन खुद ही खराब कर। आप अपने टीचर्स को, ऐसे टीचर्स क्यों नहीं रखते कि वो तो जो स्कूल सही नहीं होगा, जो शिक्षक सही नहीं होंगे, वहाँ पढ़ाते रहना चाहिए हमको, क्योंकि बच्चे की मानसिकता पर असर पड़ेगा। नहीं, आपने सिलेक्शन के समय नहीं देखा उनके क्राइटेरिया, उनमें कैलिबर है कि नहीं है, क्या हुआ इंटरव्यूज में नहीं देखा? आपने सीधे अपॉइंटमेंट कर लिया, क्या मार्क्स आ गए आपने? तो वही तो हम कह रहे हैं, जीरो बजट के आप स्कूल खोलेंगे, गुरुजी रखेंगे, फिर कैसे व्यवस्था करेंगे? आपने भी तो वही किया था ना। चलिए, माफी चाहता हूं पायल जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षा व्यवस्था की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार सब हैं। सिस्टम को सुधारने पर कोई भी विचार नहीं कर रहा है। अतिथि शिक्षक यदि मांग कर रहे हैं तो जब उनको नौकरी में रखा गया था तब ये शर्तें तय थीं, तो अब क्यों? यदि आप अब भी नौकरी में बरकरार रहना चाहते हो तो उन शर्तों का पालन कीजिए। आपको मौके मिल रहे हैं, उन मौके का फायदा उठाइए, अपने आप को बेहतर साबित कीजिए और नौकरी में आ जाइए। लेकिन सियासत है, सियासत में जब आप विपक्ष में होते हो तो अच्छे बुरा नहीं देखते हो, आप उनके साथ खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको वोट चाहिए। यही दस्तूर बना है, इसी वजह से सियासत होती है। बहरहाल मुद्दा तो है मैं इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।